मंदिर पे कितनी बार हमला किया जा सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार? हम सबके सामने सोमनाथ का वो मंदिर है जिसे 17 बार तोड़ा गया, जिस पर हमला किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ का ये मंदिर। सोमनाथ मंदिर पे पहली बार जो हमला था वो 1026 में महमूद ऑफ गजनी ने किया। तब यहां के राजा बीमा वन थे जिनके टाइम में यहां पर पहली बार अटैक किया गया। महमूद ऑफ गजनी ने ना सिर्फ यहां पे लूटमार की, जबकि ज्योतिर्लिंग को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। एक एस्टीमेट कहता है कि लगभग 20 मिलियन दिनार वो यहां से लूट कर ले गए थे। 12 नवंबर 1947 को ये रूइंस जो सोमनाथ टेम्पल था यहां पर विजिट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इच्छा जताते हैं कि इसे हम रीबिल्ड करेंगे। 12 नवंबर 1947 को सरकार की नजर इसे रीबिल्ड करने पर जब पड़ी तो ये फैसला लिया गया कि पुराना स्टाइल कैलाश महामेरु प्रसाद आर्किटेक्चर स्टाइल जिसमें पुराना सोमनाथ मंदिर बना हुआ था, मंदिर को बनाया जाएगा। और यहां पर 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए सोमनाथ मंदिर की इनॉग्रेशन करते हैं। मंदिर को उसी स्टाइल में बनाया गया और बनाने वाला परिवार भी वही था जिनको इस स्टाइल की बारीकियों की जानकारी थी, जिसे हम सोमपुरा फैमिली कहते हैं। सोमनाथ मंदिर जिसमें अगर आप देखेंगे जिसके कलश पर लगभग 1500 केजी का गोल्ड है, जिस पर लगभग 14,000 ध्वज फहरते हैं। 1 करोड़ लोग लगभग हर साल यहां पर विजिट करते हैं। यहां पे एक और चीज आपको बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर विजिट कर रहे थे तो वो नतमस्तक हुए एक स्टैच्यू के आगे। ये स्टैच्यू था वेगदाजी भील का। कौन थे ये वेगदाजी भील और क्या है सोमनाथ की इस प्लंडरिंग का पूरा इतिहास, जानेंगे इस वीडियो में। वेगदाजी भील ये गिर रीजन के एक चीफ्टियन थे ट्राइब के। ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक आर्मी थी जो कि आर्करी में बड़ी महारती हासिल करती थी। यही आर्मी के साथ उन्होंने सोमनाथ को डिफेंड किया। 1026 के बाद भी, महमूद ऑफ गजनी के बाद भी सोमनाथ पे हमले रुके नहीं। इस बार नया हमला करने वाले थे जफर खान। जफर खान दिल्ली सल्तनत के एक जनरल थे, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने गुजरात में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। एक चीज याद रखिएगा कि सोमनाथ को गजनी के अटैक के बाद वापस से रीबिल्ड किया गया था, लेकिन इस बार इसे मिटाने के लिए थे जफर खान मार्च कर रहे थे सोमनाथ की ओर। ऐसा कहा जाता है कि भील के जो लड़ाकू थे जो जफर खान को रोक रहे थे, उन्होंने एक खास तकनीक जिसे हम वी फॉर्मेशन कहते हैं उसमें खुद को बांट लिया था। आर्करी के साथ वो हाथियों और तलवारबाज सैनिकों से लड़ रहे थे। ये वी फॉर्मेशन बाद में मिलिट्री में बहुत अहम तरीके से जंगों में भी यूज होने लग गई। ऐसा कहा जाता है कि वेगदाजी भील को ज्वाइन किया इसी जफर खान के अटैक को रोकने के लिए एक राजपूत प्रिंस हमीरजी गोहिल ने। ऐसा कहा जाता है कि दोनों का प्लान यह था कि एक मैदान में ना लड़कर जफर खान की आर्मी को कहीं ना कहीं जंगल में ही गोरिल्ला अटैक के थ्रू नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वो अटैक सोमनाथ पे ना कर सके। वेगदाजी भील और उनकी ट्राइबल आर्मी जफर खान को गिर के जंगलों में ही मिलते हैं। वहां पर वो गोरिल्ला वॉरफेयर से जफर खान की आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसी गोरिल्ला अटैक में वेगदाजी भील की भी मृत्यु हो जाती है। जफर खान अपनी आर्मी लेकर आगे बढ़ते हैं सोमनाथ के द्वार पर। उनसे लड़ते हैं हमीरजी गोहिल। हमीरजी गोहिल एक राजपूत थे। अपने सारे राजपूत साथियों के साथ उन्होंने ये कसम खा ली थी कि सोमनाथ को बचाने के लिए एक भी सैनिक अपनी जान देने से डरेगा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हमीरजी के मर जाने के बाद भी वो हेडलेस, बिना सिर के वो लड़ाई लड़ते रहे। ये एक बहुत ही पुरानी कथा है हमीरजी के बारे में, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जफर खान मंदिर में जाते हैं, मंदिर को वापस तोड़ते हैं जैसे महमूद ऑफ गजनी ने तोड़ा था। लूटते हैं और पूरे का पूरा अपने साथियों के साथ इसको डिमोलिश करने के बाद इसके साथ में ही एक मस्जिद भी बनाते हैं। यह था जफर खान ने कैसे दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आप चेक करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है, जो कि 17 जनवरी को हो रहा है, सुबह 9:30 बजे और दिन में 2:30 बजे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हैं। वहीं अनअकैडमी अपनी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारे ऑफर्स लेके आया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑफर्स के बारे में भी और जान सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वेगदा जी और हमीर जी, इन दोनों ने अपनी जान दे दी सोमनाथ को बचाने में। इनकी वीर गाथाएं किताबों में ही नहीं है। अगर आप सोमनाथ जाएं तो आप सोमनाथ के बाहर ये पलियास देखेंगे। ये स्टोन जो स्टैच्यूज है ये उन्हीं की यादगार में बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और है जो सोमनाथ से जुड़ी हुई है। सोमनाथ में ही है बाण स्तंभ। ये बाण स्तंभ जो आप देख रहे हैं, ये बाण स्तंभ ये भी बताता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो आज की साइंस से पहले दुनिया के बारे में कितना कुछ जानते थे। इस बाण स्तंभ के ऊपर एक श्लोक है, असामुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यांत अभिधित ज्योतिमार्ग। यानी अगर इस पॉइंट से आप सीधे साउथ में जाएंगे तो आपको ओशन मिलेगा और आप सीधे साउथ पोल जाएंगे बिना किसी रुकावट के। आज हमें ज्योग्राफी में पता है कि अगर हम सीधे 11,000 किलोमीटर की एक लाइन खींचते सीधे सोमनाथ से तो हम अंटार्कटिका पहुंचेंगे। लेकिन आप सोचिए सदियों पहले यही चीज यहां पर लिखी हुई थी। ये बाण स्तंभ कहीं ना कहीं आज भी फैसिनेट करता है बड़े बड़े साइंटिस्ट को कि जो चीज हम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं कि बीच में 11,000 किलोमीटर आपको समुद्र मिलेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, सीधे हम अंटार्कटिका पहुंचेंगे। ये चीज तब लोगों को कैसे पता थी? आपसे एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट गाइस।